लखनऊ से खबर, जहां कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। यूपी की 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। अपडेट आपको दे रहे हैं। झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को टिकट मिला है। बाराबंकी से तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। बांसगांव से सदन प्रसाद को टिकट मिला है। वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया गया है। अमरोहा से दानिश अली को टिकट मिला है। फतेहपुर सीकरी रामनाथ सिकरवार को टिकट दिया गया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश से 9 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने उतारा है। बता दें कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन है। इस दौरान वाराणसी से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है। यूपी की 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा करी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश से 9 उम्मीदवार उतारे गए हैं। फिलहाल जिन नामों पर चर्चा थी, क्या वही उम्मीदवार है? क्या कुछ मंथन कांग्रेस का इन उम्मीदवारों के जरिए दिखाई दिया है? क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि मुद्दे की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों को उतारा है, तो सहारनपुर से इमरान मसूद को उतारा है, क्योंकि इमरान मसूद पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ भरोसा करती है, क्योंकि इमरान मसूद पुराने कार्यकर्ता भी रहे, पुराने नेता भी रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अमरोहा की बात करें, अमरोहा सीट की, तो अमरोहा पर दानिश अली को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। दानिश के ऊपर भी कहीं न कहीं दांव कर ले, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरह समाजवादी पार्टी मुसलमानों को एक दो टिकट दे रही थी, तो वहीं पे अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से हलचलें चल रही थी कि अल्पसंख्यकों को किस तरह का कोई पार्टी में पदाधिकारी नहीं बनाया जा रहा, कोई टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो जिस तरह से 9 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का घोषणा किया, तो उसमें 2 सीटें जो है कि अल्पसंख्यक को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दानिश अली की एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, वो भी के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी दाव करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वाराणसी के अजय राय को कांग्रेस ने टिकट दिया, क्योंकि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस कमेटी के। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए वाराणसी की, क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो वहां पे अजय राय किस तरह से अपना वर्चस्व दिखाते हैं, क्योंकि अजय राय का अगर पहले की बात करें, पहले की सभी वाराणसी में बात करें, तो अजय राय जी एक मजबूत प्रत्याशी माने जाते थे। और इस बार अगर बात करें तो अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो रहे हैं। अब देखा ये जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उसको देखते हुए क्या अजय राय की तरफ जनता जाती है। और सबसे बड़ी बात करें तो युवा वोटरों की, जो युवा है वो युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ज्यादा रुझान इस समय रख रहे हैं। उसको देखते हुए जो महिलाएं हैं वो भी रख रही हैं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी जो है कि काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ में जो भी जाता है वो वहाँ पे दर्शन करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वहाँ की जनता की बात करें, वहाँ बुनकर भी है, क्योंकि वहाँ बुनकर का भी काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अजय राय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती तो रहेंगे ही रहेंगे। मगर सबसे बड़े अगर चेहरे की बात करें और लोगों के विश्वास की बात करें, तो विश्वास में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, लगातार वहाँ से 2 बार सांसद भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो वहीं पे अजय राय की बात करें तो अजय राय भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि वाराणसी में अजय राय का भी बहुत बड़ा वर्चस्व है। वाराणसी के रहने वाले अजय राय हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो भी अपना दमखम दिखाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा की है, अजय राय का आपने जिक्र भी किया, तो क्या कुछ मंथन उनके उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस का है? क्या आधार कांग्रेस ने इस पूरे
उनके उम्मीदवार जब उनको उतारा है, बनाया है वाराणसी से, क्योंकि सबकी निगाहें वहीं पर होंगी। कांग्रेस अगर मंथन कर रही है अजय राय प्रदेश अध्यक्ष को, सबसे बड़ी बात कांग्रेस के संगठन में इतने बड़े पद पर रहते हुए उनको उतारा गया, तो निश्चित तौर पर एक संदेश है कि एक दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है, जिसको प्रधानमंत्री की बड़ी छवि के सामने उतारा गया है, चुनौती कम से कम दे सके। इसके अलावा क्या कुछ मंथन कांग्रेस का रहा है और कितना असर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कितना असर उनके यहाँ से चुनाव लड़ने पर होगा, क्योंकि सपा से गठबंधन भी है, सपा ने भी कई समीकरण तय करने के साथ ही वाराणसी कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, तो क्या कुछ इसको लेकर स्थिति बनती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सपा का गठबंधन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी वहां पे वोटर्स माने जाते हैं, क्योंकि वाराणसी जो शहर है उससे जो हट के गांव है, उस गांव में भी अगर माना जाए तो जो यादव वोटर्स हैं वो भी हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पुराने कार्यकर्ता और पुराने वहां के पदाधिकारी हैं। तो जिस तरह से अजय राय को अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, अजय राय को टिकट दिया गया है, तो अजय राय को ये सोच समझ कर टिकट दिया गया है, उनके बारे में जानकर टिकट दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास चेहरा ही नहीं बचा था कि उनके सामने कोई मुकाबला कर सके। संदेश देने की कोशिश की गई है कि बड़ा चेहरा है, दिग्गज नेता है, तो एक संदेश जाता है कि हमने पूरी तैयारी के साथ जो अपने प्रत्याशी को उतारा है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो दोनों ने अपने आपस में मंथन करके ही अजय राय को उतारा है, क्योंकि अजय राय वहां के लिए एक अच्छे नेता माने जाते हैं, एक अच्छे पदाधिकारी भी रहे और शुरू से कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं। ठीक है राष्ट्रराज जी, आखिरी सवाल है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुल मिलाकर आ चुके हैं? क्या जो गठबंधन में जो उनको जगह दी गई है सभी सीटों पर कांग्रेस ने उतार दी है? जी अभी जहां तक अनुमान है, जहां तक हमें सूचना मुझे नॉलेज है, 9 सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी मंथन चल रहा है कि क्या कितने सीटों, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीटें ली थी लोकसभा चुनाव में। अब इस बार ये देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को और बढ़त के साथ सीट दे सकती है। निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इन जो तमाम प्रत्याशी उतारा है कितना चुनौती वो आगे जमीन पर दे पाएंगे बीजेपी को, या फिर जिस तरीके से गठबंधन के साथ मिलकर